सरकारी अस्पताल का हाल देखिए। जर्जर अस्पताल, व्यवस्था बदहाल, मरीज लाचार, कब सुधरेंगे हालात? अस्पताल को मरहम की जरूरत। बीमार अस्पताल, कितने सवाल? क्या आप टूटती छत के नीचे बैठने का साहस रखते हैं? क्या आप बिना डॉक्टर के धैर्य रख सकते हैं? और क्या आप भगवान पर पूरा भरोसा रख सकते हैं? तो आज आइए बारां जिले के पलातथा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां इलाज से पहले मरीजों की परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ इलाज विज्ञान से कम आस्था यानी सब भगवान भरोसे है। डॉक्टर साहब की पोस्ट अभी जनवरी 27 से खाली हो गई है। वैकेंट चल रही है। वैकेंट चल रही है, वो अभी पीजी में गए हैं। बीच में से में जो साहब को ब्लॉक सी में जो साहब को सबको वो है, तो यूट्यूब वगैरह पे लगाने का चल रहा है। अभी तो अस्थायी तौर पे कोई डॉक्टर यहाँ लगा हुआ हो? नहीं, यहाँ पे जो वित्तीय चार्ज है वो डॉक्टर दुर्गा शंकर जी नागर के पास है, बमूले माता जी पीसी वालों के पास। तो वो आए हैं अभी यहाँ पर? नहीं, वो अभी नहीं है जी। तो फिर बिना डॉक्टर के कैसे इलाज होता होगा यहाँ पर? बिना डॉक्टर के जनरल जैसे अंता वगैरह के पर्चे हैं उनके डॉक्टर, उसी आधार पे अपन जो भी प्राथमिक उपचार हो सका है वो कर रहे हैं यहाँ पे भी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी इमारत वेंटिलेटर पर है। पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इन दीवारों की दरारें सिर्फ सीमेंट की नहीं है, ये सिस्टम की दरारें हैं। छत का झड़ता प्लास्टर मानो कह रहा हो सावधान। यहाँ इलाज के साथ रिस्क फ्री में मिलता है। वार्ड की हालत ऐसी जैसे सालों से किसी ने पलट कर नहीं देखा हो, लेकिन कागजों में सब संतोषजनक है। सर इसी गिरता रहता है, इससे जब भी चूना गिरता रहता है अपने आप ही गिरता रहता है। ये तो खतरा है ये तो आपके लिए? खतरा ये सर, डर के ही बैठे रहते हैं। क्या करे, भगवान के भरोसे है सर, क्या करे। सूचना तो दे रखी है लेकिन अब क्या करे सर, बैठना ही पड़ता है, मजबूरी है। मरीजों की संख्या ज्यादा है लेकिन डॉक्टर की गिनती कम है। नर्सें ओवरलोड हैं और जिम्मेदारी ज्यादा है। यहाँ एक एक डॉक्टर पर दर्जनों मरीजों का बोझ है। मतलब मरीज भी भगवान भरोसे और डॉक्टर भी। डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा? बच्चे के इंजेक्शन लगवाने आया था मैं तो। क्या हो रहा है बच्चे को? जिसको बुखार आ गया था। फिर कहाँ जाते हो दिखाने? फिर अंता। तो अंतर कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। साधन वाधन करो फिर जाओ। साधन से जाओ या फिर मोटरसाइकिल लेके जाओ। एम्बुलेंस वगैरह है यहाँ पर? एम्बुलेंस भी नहीं है। बिल्डिंग तो पूरी बिल्डिंग का पूरे जगह जगह खराब हो रही है। कितनी पुरानी होगी बिल्डिंग? बिल्डिंग तो हमने तो ऐसी देखी। जून 2022 के बाद यहाँ पर कोई प्रसव नहीं हुआ है। प्रसव कक्ष तो है, उस पर ताला जड़ा हुआ है। डिलीवरी यहाँ पर हो नहीं रही है क्योंकि पूरा कक्ष जो है वो जर्जर हालत में है। छत के सरिये साफ तौर पर दिख रहे हैं। किस तरह के हालात है, प्लास्टर जो है छत का गिरा हुआ है। ये प्रसव कक्ष है, उसके अंदर की जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह की हालत जो आप देख सकते हैं, चूहों ने यहाँ बिल बना रखे हैं, मिट्टी निकली हुई है, टाइल्स गिरी हुई है, गेट नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सरिये जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो सरिये आप देख सकते हैं ऊपर जो सरिये हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र पलायता है, जो उसकी हालत खराब है। इमरजेंसी में उपकरण कम, सब कुछ पुराने और टूटे नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर खुद अस्पताल की हालत इमरजेंसी में है तो मरीजों की जान कैसे सुरक्षित रहेगी? हर साल बजट आता है, स्वास्थ्य सुधार के दावे होते हैं, नई योजनाओं का ऐलान होता है, लेकिन बारां का अस्पताल आज भी 90 के दशक की कहानी सुना रहा है। नेताओं के भाषणों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लेकिन अस्पताल की दीवारें कुछ और बयां कर रही हैं। एनडीटीवी राजस्थान ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और जो पलायता गांव है, बारां जिले का, कोटा जिले की सीमा पर कालीसिंध नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, उसी का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और इसका प्रसव के कक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी हालत कैसी है। जून 2022 के बाद यहाँ पर कोई डिलीवरी नहीं हुई है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, और हालत आप देख सकते हैं, इसका जो प्लास्टर है ये पूरा गिरा हुआ है। राजस्थान सरकार ने भी अपने स्तर पर, चिकित्सा विभाग ने, महकमे ने अपने स्वास्थ्य केंद्रों की जांच करवाई थी, उसमें हालत काफी ज्यादा खराब मिली है। 64% जो केंद्र हैं उनमें 64% केंद्रों पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। और पलायता सब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। बारां का ये अस्पताल अब सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं बल्कि लापरवाही की मिसाल बनता जा रहा है। सवाल ये है
क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है या जिम्मेदार समय रहते सुध लेंगे? 12 जिला अस्पताल की ये तस्वीरें सिर्फ एक भवन की नहीं, ये सिस्टम की सेहत का एक्सरे है। अब देखना यह है कि क्या इलाज होगा या ये अस्पताल सच में वेंटिलेटर पर ही रहेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए। राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट के दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हालात जो हैं वो बदहाल हैं। 500 से ज्यादा सदस्यों वाली टीम ने जब सर्वे किया तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। रियलिटी चेक में सामने आया कि 64% स्वास्थ्य केंद्रों पर एम्बुलेंस ही नहीं गई। कई जगह डॉक्टर्स और दवाइयों की भारी कमी पाई गई और स्वच्छता का हाल यह है कि मरीज इलाज से पहले ही बीमार पड़ जाए। देखिए रिपोर्ट। कहीं वार्डों में बेड कम, कहीं उपकरणों की कमी, कहीं डॉक्टरों के पद खाली, कहीं दवाइयों की भारी कमी। ये तस्वीरें हैं फलौदी के स्वास्थ्य तंत्र की, जहां दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही है, वार्डों में गंदगी पसरी है और मरीज उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें निराश कर देता है। राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट की 500 से अधिक सदस्यों वाली टीम ने 321 सब सेंटर, 161 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 56 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 सैटेलाइट हॉस्पिटल, 17 उप जिला अस्पताल और 3 जिला अस्पतालों का रैंडम सर्वे किया। जांच में सामने आया कि 64% केंद्रों पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई स्थानों पर फैकल्टी और दवाइयों की कमी पाई गई, जबकि 9% संस्थानों में स्वच्छता की स्थिति बेहद नाजुक देखी गई। चौंकाने वाले सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रदेश के कई पीएचसी और जिला अस्पतालों का एनडीटीवी ने रियलिटी चेक किया। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं फलौदी का जिला अस्पताल, जहां कागजों में सुविधाओं से लैस लेकिन हकीकत में संसाधनों की कमी से जूझता हुआ, दवाइयों की भारी कमी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। यहाँ पर थोड़ी सुविधा है, पर यहाँ पर काउंटर ज्यादा मतलब होने चाहिए। दवाइयों का जो है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा रहते है इलाके में, जो कि इलाका भी बड़ा है, तो यहाँ पर ये निवेदन है कि ये 3-4 मतलब यहाँ और मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। भीड़ ज्यादा रहती है। व्यवस्था तो है, पर कोई एक्सरा है, कोई बगैर है, कोई तो आज रविवार नहीं होगा अपना दवाई बराबर मिले। आज रविवार नहीं है, दवाई मिल रही। एमआरआई बिजी है, बाहर कट जाओ जोधपुर एमआरआई। हाँ। निश्चित रूप से लोगों का कुछ भी कहना है कि यहाँ पर जो है एमआरआई को लेकर जो है वो बड़े अस्पताल जोधपुर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन फलौदी जैसे हालात भरतपुर के सेवर उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं दिखे। यहाँ जब रियलिटी चेक किया गया तो रिपोर्ट से उलट तस्वीरें दिखी। सब कुछ सामान्य दिखा। सेवर उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज हो रहा था और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी। मरीजों को दवाई भी पूरी उपलब्ध थी। सर, जिस तरह से राजस्थान में तमाम शिकायतें आ रही हैं कि डीडीसी में दवाई आनी, यहाँ भी सर ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे तो आप पेशेंट से पूछ सकते हो, 100% अवेलेबिलिटी है। अगर कोई दवाई कोई नहीं भी होती है तो अवेलेबल कराते हैं हम, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अवेलेबिलिटी 100% है। लगभग सर कितनी मरीजों का आना जाना लगा? पर डे 300 अप्रोक्सीमेटली 300 पेशेंट आते हैं। जैसे अभी गर्मी का सर मौसम शुरू होने वाला पड़ेंगे पेशेंट, यानी कि जनवरी में हमारे यहाँ 250 से प्लस आए थे। अब आप लगा लिए, अब डे बाई डे ग्रोथ हो रही है पेशेंट्स की। अब 300 प्लस पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं और आई थिंक कि अप्रैल मई जून में तो ये 500 प्लस हो जाएगा निश्चित रूप से। पूरा ध्यान रखा गया है। हाँ सर, बिल्कुल डेफिनेटली मेरी तरफ से। इन्होंने बताया कि ये जो डीडीसी है, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं। जो भी मरीज आ रहे हैं उनको सभी दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो चिकित्सकों के द्वारा जो लिखी जा रही हैं। मेरे बीपी हाई है, मैं तो 230 तक डेली आता हूँ। व्यवहार कैसा है यहाँ के स्टाफ? बहुत गजब। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रीना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं से आई हूँ, सेवर से ही। क्या कहेंगे, अस्पताल में सभी सुविधाएं वो मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधाएं अच्छी हैं, स्टाफ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा देखते हैं। मैं तो मेरे बच्चों को यही दिखाती हूँ और सब बच्चे भी आराम मिलता है हालांकि, और दवाइयाँ देने से ज्यादा उनका व्यवहार से आराम मिलता है। संतुष्टि हो जाती है हम लोगों को कि कितना अच्छा देखते हैं। और बाहर भी यही बोलते हैं हम कि और जो लेडीज हैं आसपास की आंटी, वहाँ लेके जाओ, बहुत अच्छा देखते। दवाइयाँ भी पूरी दे? हाँ, पूरी दवाइयाँ देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था, करीब 64% स्वास्थ्य केंद्रों पर एम्बुलेंस ही नहीं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक ही डॉक्टर पूरे इलाके की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सरकारी फाइलों में पूर्ण स्टाफ, लेकिन जमीन पर वन मैन शो।
फलौदी का ये रियलिटी चेक साफ बताता है कि सरकारी दावे और जमीनी सच्चाई के बीच लंबी दूरी है। अब देखना यह है कि क्या सिस्टम जागेगा या मरीज यूं ही संघर्ष करता रहेगा। फलौदी से हरिप्रकाश व्यास, भरतपुर से ललितेश कुशवाहा के साथ NDTV राजस्थान।